मैं जब तक तुम्हें सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देती आराम से नहीं बैठूंगी। तुम कातिल हो, तुम मेरी बहन रूबी के कातिल हो और ये कत्ल मैं साबित करके रहूंगी। एग्जैक्टली फवाद, तुमने मुझे भेजा था कि मैं जाके रूबी को मनाऊं। अब अगर मैं ये कह दूं कि ये सारा प्लान तुम्हारा था कि मैं जाऊं उसे मनाऊं और इस दौरान ये सब हो जाए। मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपके साथ नहीं। बात यह है कि अगर इकरार कोर्ट में बेगुनाह साबित हुआ तो फिर आपके नजदीक गुनाहगार कौन होगा? अरे मुझे तो तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, अब तक गए क्यों नहीं? चला जाऊंगा। वही तो मैं पूछ रही हूँ, कब तक जाओगे या फिर यहीं सोने का इरादा है? वैसे मुझे तुम्हारी परेशानी का भी अंदाजा है इकरार। एक रात रुक भी सकते हो, कल चले जाना। कल किसने देखी है? आज ही जाऊंगा। एज योर विश। वैसे इकरार, तुम्हें ना खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जितना बड़ा तुमने गुनाह किया है ना, तुम्हें तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि तुम बेकसूर हो सकते हो। इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़े, लोग तुम पर थूकें, या तो ये शहर छोड़कर चले जाओ या फिर खुद को कानून के हवाले कर दो। रुको रुखसार, रोक क्यों रहे हो? आ जाओ ऊपर। वैसे भी तुम्हें एक दिन रहने की परमिशन दे दी है मैंने। आज से मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लो तुम्हारी तलाक के पेपर्स, मैंने साइन कर दिया है। अब तुम भी कोर्ट का रास्ता इख्तियार कर सकती हो और हमारा रिश्ता ऑफिशियली खत्म कर सकती हो। अब जब रिश्ता ही खत्म हो जाएगा तो फिर मजा आएगा ना कानूनी जंग लड़ने में। फिर पता चलेगा कि असल मुजरिम कौन है। तो दुश्मन बन के क्यों ना लड़े? तो मियां बीवी बनकर क्यों? हेलो। हेलो राबिया जी। हाँ क्या हुआ रुखसार? राबिया जी, आप मेरे पास आ सकती हैं? क्यों, क्या हुआ मुझे बताओ। राबिया जी, इस शख्स के जुल्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रुखसार हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। उसने मुझे तलाक के पेपर्स दे दिए, इसीलिए कि मैंने सच कहा, जो हकीकत थी वो बताई। आप मुझे बताएं, क्या मैंने गलत किया? रुखसार तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आ रही हूँ। हम दोनों मिलकर इस शख्स को अंजाम तक पहुंचाएंगे। राबिया जी, बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। रुखसार तुम फिक्र नहीं करो, देखो रूबी नहीं है ना, तो तुम मेरे लिए रूबी जैसी ही हो। परेशान मत हो, मैं कल आती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके।
हेलो मनाहिल, कैसी हो? कल आ सकती हो मुझसे मिलने? हाँ, काफ़ी दिन हो गए ना तुमसे मुलाकात किए हुए। आ जाओ, मिलवाना है तुम्हें किसी से। आ जाओ, बता दूंगी। ओके, बाय। इकरार में तुम्हारा वो हशर करूंगी कि दुनिया देखेगी। How dare you? टच कैसे किया तुमने मुझे? हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे, मैंने तो आपको गिरने से बचाया है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे लोगों को क्या मिलता है। बोलो बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो? मुक्केबाजी आती है मुझे, मुक्का मार के ना तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। बहुत लोगों को पीट चुकी हूँ, तुम भी तैयार रहो। कैसे पकड़ा था ना मुझे बेशर्मों की तरह, अब चखो इसका मजा। मनाहिल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक। मनाहिल, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी। पता चला डैड से। अच्छा बैठो। तुम्हारे लिए वाकई बहुत मुश्किल वक्त है। ये मौसूफ कौन है जो हमें घूर घूर कर देख रहे हैं? ये मेरे एक्स एम्प्लॉय हैं और तुम्हारे डैड के एम्प्लॉय मिस्टर फवाद। ओहो, मिस्टर फवाद, जिक्र तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया। बैठी बैठी। थैंक यू। और भुगत भी लिया। क्या मतलब? अरे आई मीन इन्हें हेल्प करने का बड़ा शौक है। बिल्कुल ठीक समझी तुम। इन्हें तो हर वक्त शौक रहता है हेल्प करने का। मेरा ख्याल है हम लोग काम की बात कर लें। क्यों, तुम काम के आदमी नहीं हो क्या? अब आप लोग कितना डिस्कस करेंगे मुझे? मैं कोई इतना खास आदमी भी नहीं हूँ। अब तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा ना कि क्या चीज़ है ये। इसका मतलब है कि हम लोग काम की बात नहीं करेंगे। फिर तो मुझे ड्यूटी पर चले जाना चाहिए। तुम्हें कहीं ड्यूटी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ड्यूटी यहाँ इसी घर में शुरू हो गई है। मैं कुछ समझा नहीं। हम रूबी के प्रोजेक्ट पर इसी घर में ऑफिस बनाकर काम शुरू करेंगे और मनाहिल हमें ज्वाइन करेंगी। मिस रुखसार, मेरा ख्याल है कि ये रूबी का प्रोजेक्ट है और मैं इस पे काम नहीं कर सकूँगा। बिल्कुल करोगे काम, क्योंकि यही तरीका है कि हम रूबी को याद रख सकें। आइडिया फाइनल हो चुका है, अब बस स्क्रिप्ट पर काम शुरू करेंगे। मनाहिल विजुअल आर्ट्स में डिग्री होल्डर है और यही उसे डायरेक्ट करेगी और यही तुम्हारी बॉस है। और अगर मैं इनकार करना चाहूँ काम से? कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तुमने इसके डैड के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। अरे अरे, एक मिनट, ये प्रोजेक्ट मेरा है ना, तो अपना स्टाफ पे मैं खुद ही देखूंगी। इसे क्यों रखूंगी मैं? ये तो मुझे वैसे भी कोई कॉम्पिटिटिव आदमी नहीं लग रहा। मुझे तो इसे देखकर भी नहीं लग रहा कि ये मेरे काम को कोई नया टच दे पाएगा।
यूजलेस और बेकार जाएगी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक काम करो, इसे इस महीने की तनख्वाह दो और फारिग करो। मुझे क्या इसलिए बुलाया गया था यहाँ पे? क्यों? बॉस मैं हूँ तो स्टाफ रखना भी मेरा इनिशिएटिव होगा ना मिस्टर फवाद। ये ज्यादती है मेरे साथ। आप मुझे फोन पर ही बता देती अगर आपने मुझे काम से निकालना था तो। देखो किस कदर बदतमीज आदमी है, ऐसे बोल रहे जैसे मेरा बॉस है ये। मैं अपना स्टाफ खुद रख लूंगी, इसे तो मुझे किसी तहत नौकरी पर नहीं रखना। अरे देख क्या रहे हो, जाओ उसे मनाओ, वरना तुम्हारे हाथ से नौकरी गई। मिस रुखसार जी मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने उनको क्या कह दिया? फवाद जाओ। एक्सक्यूज मी, मुझे उन्होंने आपको मनाने के लिए भेजा है। अगर आप मान गई हैं तो अंदर आ जाएं। ऐसे मनाते हैं? अरे आपका मसला क्या है? आप तो ऐसे खामखाई नाराज हो रही है मुझसे। मैं तुम्हारी बॉस हूँ। मेरे बॉस मिस्टर शहरियार साहब है। मैं उनकी बेटी हूँ। उनकी बेटी है तो क्या मतलब? अब पूरी फैमिली मेरी बॉस बनेगी क्या? अब तुम खुद बताओ, ऐसे बदतमीज मुलाजिम को कोई नौकरी पर रख सकता है जिसे ये तक नहीं पता कि मालिक से बात कैसे करते हैं? अरे 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 अरे, नौकर और मैं, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्या पोछा लगाने के लिए रखा है? मेरी यहाँ पर एक रेस्पेक्टेड जॉब है तो सलूक भी उस तरह का होना चाहिए। मैं किसी कीमत पर तुम्हें मुलाजिम नहीं रखूंगी। अरे तो ना रखे, मेरी कौन सी जान निकली जा रही है यहाँ पे जॉब करने के लिए? वाह 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 वाह, इस एटीट्यूड के साथ ना तुम्हें कोई ठेले पर भी नौकरी नहीं देने वाला। अरे मुझे करनी ही नहीं है नौकरी, ये जुड़े हैं मेरे हाथ। आप इतनी तौहीन पर मुझे 10 लाख रुपए भी देंगी ना, फिर भी नहीं करूंगा। आखिरी जवाब है? हाँ जी, आखिरी और फाइनल जवाब। मतलब पक्का जवाब है? और पक्का किस तरह से करते हैं? मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरे रवैये की वजह से मेरे साथ काम नहीं कर सकते? मैं तो क्या, कोई भी आपके पास जॉब नहीं करेगा। क्या मैं इतनी बुरी बॉस हूँ? अरे आप तो वर्स्ट से भी वर्स्ट है। ओके, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया। मिला लो, कांटे नहीं लगे मेरे हाथों में। तुम्हारी नौकरी पक्की। अंदर आ जाओ, हम आज से काम शुरू करेंगे। हेलो, हेलो हेलो, प्लीज राबिया मेरी बात सुनो, प्लीज एक बात सुन लो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इकरार, कितने संगदिल और जालिम इंसान हो। रूबी की तो जान तुमने ले ही, अब रुखसार को भी तलाक दे रहे हो। अच्छा, तो उसने तुम्हें बता दिया? राबिया मेरा उसका झगड़ा है। तुम्हारे इन झगड़ों की वजह से तो रूबी की जान गई है, पर अब तुम रुखसार की भी जिंदगी तबाह कर रहे हो। ये तो वक्त बताएगा राबिया कि रुखसार ने किस तरह मेरी हस्ती बस्ती जिंदगी तबाह कर दी है। वो जितनी मासूम नजर आती है उतनी मासूम है नहीं, ये सब एक ड्रामा है राबिया। तुम तो उसे अच्छी तरह जानती हो, दोस्त के नाते और दुश्मन के नाते भी, फिर तुम कैसे उस पर एतबार कर सकती हो? इकरार, मैं उस पर सिर्फ इसलिए एतबार कर रही हूँ कि उसने अपने गुनाहों की माफी मांग ली है। रूबी ने उसे माफ कर दिया था तो फिर मैंने भी माफ कर दिया। कितनी खुशी और दिल से उसने बुलाया था, और इसके बरक्स तुमने कितनी सफाकी से उसकी जान ली है। मसला ये है राबिया कि मैं बहुत कमजोर पोजीशन पे खड़ा हूं। न तुम मेरा एतबार कर रही हो और ना शायद कानून मेरा एतबार करे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कसूरवार हूं तो फिर ठीक है, कर दो रिपोर्ट। मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं।
इससे पहले मेरी एक बात सुनो राबिया, ये रूबी की मौत का किसको फायदा हुआ? मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरे हाथ से तो सब कुछ चला गया राबिया। इसका सबसे ज्यादा फायदा रुखसार को हुआ है। जिस बंगले में मैं रहता था वो अब रुखसार के नाम है, और जो घर मैंने लिया था नया रूबी के लिए, उसका रुखसार को पता चल गया रूबी से। और रुखसार ये बर्दाश्त नहीं कर सकी कि रूबी मेरे साथ नए घर में जा रही है। कितनी मन घड़त कहानी सुना रहे हो। क्या कहना चाह रहे हो तुम कि ये सब कुछ रूबी की मौत का बाइस बना? राबिया, रुखसार एक वक्त में कई तरीकों से सोचती है। उसमें ये बदलाव इतनी तेजी से आया है कि मैं खुद डर के रह गया हूं। वो ज़हनी तौर पर बीमार हो चुकी है। वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, अगर वो ऐसा कर सकती है तो मुझे कोई सबूत दो। मुझे यकीन आ जाए कि इस मामले के पीछे उसका हाथ है। ठीक है, फिर राबिया तुम एक काम करो, तुम रुखसार के पास जाओ और उससे कहो कि तुम मेरे खिलाफ केस फाइल नहीं कर रही और तुमने मुझे माफ कर दिया। इकरार, मैं कैसे यकीन कर लूं तुम पर? हो सकता है कि तुम कोई खेल खेल रहे हो मेरे साथ। तुम एक बार जाकर उससे बात तो करो, तो जो दिल चाहे वो करना। तुम्हें सब पता चल जाएगा राबिया। मुझे लग रहा है कि मेरे एम्प्लॉय फवाद साहब मुझसे कुछ नाराज से हैं। ये इसकी क्वालिटी है, कभी भी नाराज हो जाता है। ये दोस्तों को बीच रास्ते में छोड़ देता है। पता है तुम्हें कि मेरा एम्प्लॉय था और बेस्ट फ्रेंड भी। इकरार को कभी एतराज नहीं हुआ इस पर? नाम मत लो उसका। खैर, वो तो इससे बहुत मोहब्बत से पेश आता था। याद है मुझे उनकी मोहब्बत। जितनी ये मिस रुखसार जज्बाती है ना, इकरार साहब कहीं ज़्यादा जज्बाती हैं इनसे। और इन्हीं जज्बात की वजह से उसने अपनी बीवी को मार डाला। मेरा ख्याल है कि काम के वक्त हम इस इशू को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मनाहिल, तुम बताओ तुम फवाद से क्या चाहती हो? रख तो लिया है इसे, लेकिन अब इसे मेरे शराइत पर काम करना पड़ेगा। चलें, वो भी बता दें। सिंपल है बहुत। जो मैं ऑर्डर करूंगी मुझे इनकार नहीं चाहिए, सिर्फ यस। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ये क्रिएटिव काम है, इसमें बहस भी होगी और इख्तलाफ भी होगा, और जो काम मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं इनकार भी करूँगा। यही तो चाहिए। बहुत अच्छा। अच्छा, अब मेरी दूसरी शर्त सुनो। मैं तुम्हें कभी भी नौकरी से निकाल सकती। तो अभी निकाल दें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे नौकरी पर रखा जा रहा है या निकाला जा रहा है। आप बार बार अपना बयान बदल रही हैं। मुझे ये वर्किंग कंडीशन सूट नहीं करेगी। फवाद, इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हो? उसकी बात तो सुन लो। मैं देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। मुझे इनका रवैया पसंद नहीं है। आई लाइक इट। मुझे ये रवैया पसंद है। सॉरी टू से, मैं जॉब नहीं कर सकता। मुझे अब इजाज़त दें। एक मिनट रुको फवाद। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन के ट्रायल पर रख रही हूँ। अगर तुमने मुझे इम्प्रेस कर लिया तो फिर तुम्हें काम पे रख लूंगी। रुकने का कोई फायदा नहीं। अरे बहुत क्यूट है ये। तुमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया।